क्या आप कभी चाहते हैं कि कोई आपकी इतनी कमी महसूस करे कि जब वो सुबह उठे तो सबसे पहला ख्याल आप हों और जब रात को सोए तो आखिरी ख्याल भी आप ही हों? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं वो राज जो आपको भूलना नामुमकिन बना देंगे। हम 10 स्टोइक सिद्धांतों में गहराई से उतरेंगे जो सिर्फ आपकी याद को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल अनमोल बना देंगे। सेनेका ने कहा था, गैर हाजिरी मोहब्बत को तेज करती है और मौजूदगी इसे मजबूत बनाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इस मोहब्बत को इतनी तेज बना सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी का असर गहराई से महसूस हो। और हाँ, किसी भी हिस्से को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर सिद्धांत इस कला को समझने का एक अहम हिस्सा है, आपकी कमी को अविस्मरणीय बनाने की। इसमें कूदने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में लिखिए अडिग योद्धा। ये छोटा, सीधा और आज की हमारी बातचीत की पूरी भावना को समेटता है। साथ ही यह देखना मजेदार होगा कि आप में से कितने लोग इसमें साथ दे रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों को समझने के लिए, जो उन्हें आपकी मौजूदगी की ओर ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देंगी। चलो सीधे अपने पहले सिद्धांत पर आते हैं, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर आत्मनिर्भर होने से कोई मुझे ज्यादा कैसे याद करेगा? तो इसका जवाब है ये दिखाना कि आप अपने आप में पूरी तरह से मुकम्मल हैं। ये गुण किसी भी रिश्ते में बेहद आकर्षक और दिलचस्प बनता है। जरा सोचिए, जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपने साथी का ध्यान पाने के लिए चिपकते या बेचैनी से उनका साथ मांगते नहीं हैं। इसके बजाय आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में व्यस्त रहते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और अपनी जरूरतें खुद पूरी करते हैं। यह स्वतंत्रता जिज्ञासा और प्रशंसा को जन्म देती है। आपका साथी आपको सिर्फ एक साथी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो अपने दम पर खुश और कामयाब है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते या अपनी खुशी के लिए सिर्फ उन पर निर्भर नहीं रहते, तो आप रिश्ते में एक स्वस्थ दूरी पैदा करते हैं। यह दूरी दूर होने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को खुद की पहचान बनाने का मौका देने के लिए है। और जब आप उनके पास नहीं होते तो उनके मन में क्या होता है? वो सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। वो याद करते हैं कि आप चीजों को कितनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ संभालते हैं। और फिर क्या होता है? वो आपके उस खुद पर निर्भर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व को मिस करने लगते हैं। तो अपनी आत्मनिर्भरता को अपनाइए। ये किसी को खुद से दूर करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें आपकी ओर और गहराई से खींचने का तरीका है। ये उन्हें आपकी ओर ज्यादा इज्जत करने और आपको बेहतर समझने का मौका देता है। और याद रखिए, जब आप अपनी स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे तो वो न सिर्फ आपको कल बल्कि आने वाले कई दिनों तक अपने मन में रखेंगे। अब बारी है दूसरे सिद्धांत की, भावनात्मक नियंत्रण। आप सोच रहे होंगे, अपनी भावनाओं को काबू में रखूं, मैं तो बस चाहता हूं कि वो मुझे याद करें। लेकिन यही राज है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ऐसा है जैसे किसी तेज रफ्तार घोड़े की लगाम थामना। यह आपके रिश्ते की ऊर्जा को आपकी चाही हुई दिशा में ले जाता है। जरा इस स्थिति की कल्पना करें। हर बार जब आप उनसे बातचीत करते हैं, आप शांत और संयमित रहते हैं, भले ही बातचीत गर्मा जाए या अप्रत्याशित मोड़ ले लें। यह भावनात्मक नियंत्रण केवल प्रभावित ही नहीं करता, बल्कि उन्हें आकर्षित भी करता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने समझदारी से कहा था, आपके पास अपने मन का नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं का नहीं। इसे समझिए और आप ताकत पाएंगे। जब आप ऐसी ताकत दिखाते हैं तो यह एक गहरी छाप छोड़ता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालकर आप एक रहस्यमयी और गहराई भरा व्यक्तित्व बनाते हैं। आपका साथी ये सोचने लगता है, इनके मन में क्या चल रहा है? वे आपकी पुरानी आदतों के मुताबिक आपकी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते थे, लेकिन अब आप शांत, स्थिर और बेफिक्र हैं। आपकी यह नई स्थिरता उन्हें आपकी भीतर की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये उन्हें आपके करीब खींचती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन याद रखिए, भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप एक मशीन बन जाएं। इसका मतलब है कि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। इस छोटे से बदलाव का असर बड़ा होता है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वो न केवल सोच समझकर बल्कि असली और दिल से होते हैं। और इसका असर, जब आप उनके आसपास नहीं होते तो उन्हें आपके उस खास ध्यान और अपनापन की कमी खलती है। तो शांत रहिए, सोच समझकर बात कीजिए और देखिए कैसे वो बार बार आपके बारे में सोचने लगते हैं। याद रखिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा अपने पास ही रखें। शायद उन्हें सोचने के लिए एक हल्का सा इशारा दे दें।
क्या तुम मुझे कल याद करोगे? आखिरकार प्यार के इस खेल में थोड़ा रहस्य लंबा सफर तय करता है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, सोच समझकर संवाद करना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चुने हुए शब्द किसी को आपकी मौजूदगी की इतनी कमी महसूस करा सकते हैं? यही है इरादतन संवाद की ताकत। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों को ध्यान से चुनें ताकि वो न केवल विचारशील हों बल्कि बातचीत में कुछ मूल्य भी जोड़ें। सोच समझकर संवाद करने का मतलब है कि आप जो बोलें उसमें उद्देश्य और गहराई हो। यह आपके व्यक्तित्व को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग न सिर्फ आपको सुने बल्कि आपको याद रखें। सेनेका ने कहा था, ऐसा बोलो कि तुम दोबारा बोल सको। इसका मतलब यह है कि आपकी बातचीत लोगों को आपसे और सुनने की चाहत दे। जरा कल्पना कीजिए, हर बार जब आप बोलते हैं तो आपका मकसद होता है जुड़ना, समझना और बातचीत को और गहराई देना। आप बस हवा में शब्द नहीं उछालते बल्कि ऐसे संदेश तैयार करते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं। इसका असर क्या होता है? आपकी बातचीत सिर्फ यादगार नहीं होती बल्कि अर्थपूर्ण बन जाती है। और जब आप उनके पास नहीं होते तो आपके शब्द उनके मन में गूंजते हैं। आपकी आवाज उनकी सोच में एक गूंज छोड़ जाती है जो उन्हें बार बार आपकी ओर खींचती है। इरादतन संवाद से आप जिज्ञासा और रुचि की परतें बनाते हैं। आपका साथी यह सोचता है कि आपने जो कहा उसका मतलब क्या था। वो आपके शब्दों को समझने की कोशिश करता है और फिर वो आपकी उस गहराई और विचारशीलता को मिस करने लगता है। यह सिर्फ बातचीत की बात नहीं है बल्कि उस व्यक्ति की भी जो बातचीत कर रहा है, यानी आप। वो आपके शब्दों की नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व की सराहना करने लगते हैं। तो इस सिद्धांत को अपनाइए, अपने शब्दों को एक जादुई हथियार बनाइए। अपने संवाद को सोच समझकर अर्थपूर्ण और थोड़ी सी मोहकता के साथ प्रस्तुत कीजिए। याद रखिए, यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं बल्कि यह भी है कि आप कैसे कहते हैं। यह एक ऐसी छाप छोड़ता है जो लंबे समय तक रहती है। अपने शब्दों को समझदारी से चुनिए, उन्हें अर्थ से भरिए और देखिए कैसे वो आपकी मौजूदगी की कमी महसूस करते हैं। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, गैर मौजूदगी को अपनाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि कैसे दूरी अपनाने से आप दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ सकती हैं, लेकिन यही है इस सिद्धांत की खासियत। गैर मौजूदगी को स्वीकार करना न केवल उनके दिल में आपकी कमी को बढ़ाता है बल्कि जब आप साथ होते हैं तो उस जुड़ाव को और गहरा कर देता है। जरा सोचिए, गैर मौजूदगी न सिर्फ दिल को और चाहने पर मजबूर करती है बल्कि वो प्रतीक्षा और सराहना भी बढ़ाती है। जब आप इन दूरियों को अपनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आप आत्मनिर्भर हैं और समझते हैं कि सच्चा रिश्ता हर समय एक साथ रहने से नहीं बल्कि उस भावनात्मक बंधन की गुणवत्ता से बनता है। स्वतंत्रता ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को जरूरत से आजाद करो और देखो कैसे यह आजादी आपके रिश्ते को बदल देती है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कल्पना कीजिए। जब आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो उन्हें लगातार संदेश भेजने के बजाय थोड़ा स्पेस दें। इस खामोशी को एक ऐसा रहस्य बनने दें जो जिज्ञासा को जन्म दे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनके रोजमर्रा के सामान्य हिस्से नहीं रहते बल्कि उनकी जिंदगी का वो खास पल बन जाते हैं जिसका वो इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत आपको साथ और अकेलेपन के संतुलन को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको अपनी कंपनी में खुश रहना सिखाता है और यह बात आपको और अधिक आकर्षक और दिलचस्प बनाती है। और जब आप इस दूरी के बाद वापस मिलते हैं तो वो जुड़ाव और भी ताजा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। ये एक नया एहसास लाता है, जैसे कोई पुराना गीत फिर से सुनने को मिल गया हो। तो इन पलों की दूरी को अपनाइए, इसे अपने रिश्ते में बढ़ने और प्रतीक्षा करने का स्थान बनने दीजिए। उन्हें आपकी गैर मौजूदगी को इतना महसूस करने दीजिए कि वो बार बार आपके बारे में सोचें और जब आप दोबारा मिलें तो उस खुशी और आपसी सराहना को महसूस करें। यह हर साथ बिताए पल को और भी खास बना देता है। अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, संवाद में सजीवता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के साथ होते हैं तो पूरी तरह मौजूद रहने से वो आपकी गैर मौजूदगी को और ज्यादा महसूस कर सकते हैं? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर पल को इतना खास बना दें कि आपकी गैर हाजिरी उन्हें गहराई से महसूस हो। सजीवता का मतलब है कि जब आप उनके साथ हों तो पूरी तरह से जुड़े रहें, ध्यान से सुनें और सोच समझकर जवाब दें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बस वहां मौजूद हैं बल्कि आपका सारा ध्यान उस पल और इंसान पर केंद्रित होना चाहिए। यह साधारण मुलाकातों को यादगार और अर्थपूर्ण अनुभवों में बदल देता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था,
अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। इस विचार को संवाद में लागू करने का मतलब है कि हर बातचीत, हर साझा पल को ऐसे माने जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। कल्पना कीजिए, जब आप उनके साथ हों तो आपकी मौजूदगी की तीव्रता हर हंसी को और गहरा बना दे और हर नजर को और खास। आप केवल समय नहीं बिता रहे होते, बल्कि आप उस समय को खास बना रहे होते हैं। यह गहराई और ध्यान ऐसा असर छोड़ती है जो तब भी कायम रहती है जब आप पास नहीं होते। आपकी मौजूदगी उन्हें भावनात्मक गहराई देती है और आपकी गैर मौजूदगी उन्हें खालीपन महसूस कराती है। जब आप साथ नहीं होते तो उन्हें वो ध्यान और देखभाल याद आती है जो सिर्फ आपने उन्हें दी। वो उस एहसास को मिस करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पूरी तरह से समझ रहा है। तो हर पल का पूरा फायदा उठाइए। अपने समय और ध्यान से उस पल को खास बनाइए। सजीवता को अपने रिश्तों का राज बनाइए। यह आपकी मौजूदगी को गहराई देता है और आपकी गैर मौजूदगी को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। याद रखिए, जब आप पूरी तरह से उस पल में मौजूद होते हैं तो आप अपनी आत्मा का अंश उनके साथ छोड़ जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा उनकी यादों और ख्यालों में बसे रहेंगे। यह सिर्फ भूलने न देने की बात नहीं है, बल्कि हर पल को गिनने लायक बनाने की बात है। और जैसे ही हम इस वीडियो के आधे हिस्से तक पहुंचते हैं, अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपको कहीं ना कहीं छू रहा है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं विनम्रता से आपसे यह करने का आग्रह करूंगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचे। अब चलते हैं छठे सिद्धांत की ओर, जो हमारी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिद्धांत इतना खास है कि इसे ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। आइए इसे गहराई से जानें। अब बात करते हैं छठे सिद्धांत की, बातचीत में निरंतरता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्थिर और विचारशील संचार पैटर्न कैसे किसी को आपकी गैर मौजूदगी का एहसास और गहरा बना सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने संवाद में एक गुणवत्ता और भरोसेमंद आदत विकसित करें जो आपकी अनुपस्थिति को और भी ज्यादा महसूस कराए। लेकिन ध्यान दीजिए, निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर हर थोड़ी देर में मैसेज भेजते रहें। यह इस बात से जुड़ा है कि आप अपने संवाद को अर्थपूर्ण और भरोसेमंद बनाए रखें। चाहे वह सुबह का एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो, दोपहर का हालचाल पूछने वाला मैसेज हो या रात को दिन भर की बातों का एक छोटा सा सारांश। इन छोटे छोटे संवादों से आप एक रिदम तैयार करते हैं जो उनके दिन का खास हिस्सा बन जाती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, नियमितता बुद्धिमत्ता का संकेत है। इस नियमितता से उन्हें यह एहसास होता है कि आप विचारशील, भरोसेमंद और रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हैं। कल्पना कीजिए, जब जिंदगी व्यस्त हो जाती है तब भी आप अपने संवाद की इस नियमित लय को बनाए रखते हैं। यह आदत उनके जीवन में स्थिरता और सुकून लाती है। और जब आप किसी दिन यह संवाद नहीं करते तो वे तुरंत उस खालीपन को महसूस करते हैं। यह खालीपन उनकी दिनचर्या में आपकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। अचानक से आपके संदेशों की कमी एक ऐसा शून्य पैदा करती है जिसे वे दोबारा भरने के लिए तरसते हैं। जब आप अपने संवाद में निरंतरता बनाए रखते हैं तो आप उनके रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में खुद को बुन देते हैं। और जब आप अनुपस्थित होते हैं तो वे उस गर्मजोशी और स्थिरता को मिस करते हैं जो आपके संदेशों से आती है। तो नियमितता